अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं कि आपको नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल की पावर है वो 2 हो। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। तो ये सारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इनको आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ये मेथड मैं आपको सॉल्व करते हुए सिखाऊंगी कि ये मेथड किस तरह से आपने अप्लाई करना है। वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे ये जो वेरिएबल z है ना, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास पार्ट 1 है, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, ओके, अब आप देखें इसको किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिख लिया, z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपने दोबारा से सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लिया। अब सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं। कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। देखिए 5 के साथ कोई वेरिएबल z नहीं है ना, या कोई भी a b c में से कुछ भी नहीं है, तो हम 5 जो है कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 4z और ये जो प्लस 5 था ये इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस 5 हो गया। तो z स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल्स टू माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अगला स्टेप मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने कुछ ऐसा ऐड करना होता है दोनों तरफ कि आपके पास जो है फार्मूला बन जाए। आपको ये दो फार्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो फार्मूलाज आपको याद करने हैं। अब इन दो फार्मूलाज को इसलिए याद करना है क्योंकि आपने यहाँ पर फार्मूला बनाना है, इनमें से कोई भी एक बन जाए। ठीक है, अब इसके लिए आपने चेक करना है कि आपने इस तरफ भी क्या ऐड करना है और इस तरफ भी। आपको दोनों तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब क्या ऐड करना पड़ेगा उसके लिए आप देखें, आपने यहाँ पर जो है क्या करना है, ऐड करने के लिए जो ये z है ना, इसका कोएफिशिएंट ले लेना है। कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ लिखा होता है, z एक वेरिएबल है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आपने यहाँ पर लिख लिया z का कोएफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, ये फार्मूला है। ठीक है, z के कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और अब इससे जो आंसर आएगा ना, ये हर क्वेश्चन में ये स्टेप होगा कि आपने z का कोएफिशिएंट कहीं पे 3 होगा, कहीं 4 होगा। ठीक है, z का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 1/2 से यानी हाफ से मल्टीप्लाई करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। और फिर जो अंदर से आप सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपने दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखिए इस तरह से 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब आप यहाँ लिखें कि आपने क्या करना है, एडिंग, इसको दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, एडिंग 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे आपने क्या कर देना है, 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो क्या होगा, ऐड कर लें जरा। चलो, ये स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इस तरफ लाना है, उसके बाद आपने चेक करना है ऐड क्या करना है। ठीक है, अब देखें, ऐड कर दिया 2 स्क्वायर को बोथ साइड, किस तरह से, z स्क्वायर माइनस 4z, इस तरफ भी ऐड करें प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ भी ऐड करें माइनस 5 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप जरा देखें, यहाँ पर सिर्फ इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है। मैंने कहा था ना, इन दोनों में से इसके बाद जब आप ऐड कर लेंगे ना, तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला जरूर बन रहा होगा। आपने बनाना है उस फार्मूला को किस तरह से, a स्क्वायर, ये देखें a स्क्वायर यानी z का स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो आप भी माइनस लिखें, माइनस, फिर फार्मूला में क्या आता है, 2ab। तो आप 2 एज इट इज लिखें फार्मूला का। a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, लेकिन प्लस जो आपने b का स्क्वायर ऐड किया वो तो लिख दें प्लस b का स्क्वायर। ये भी आपने एज इट इज लिख दिया, ये भी। यहाँ पे 2a और b आपको नहीं पता, तो अब देखें a क्या है, यहाँ से a z है क्योंकि ये a का स्क्वायर था और ये b का स्क्वायर था। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, इसका मतलब b ये है, तो b क्या है, 2 है। तो आपके पास b2 आ गया, a z है और ये आपके पास फार्मूले का 2 है। ठीक है, तो क्या बना, a स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पर, और इज इक्वल्स टू ये एज इट इज लिखे -5, 2 का स्क्वायर क्या आएगा +4। यहाँ तक क्लियर हो गया, बन गया आपके पास फॉर्मूला। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर z का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसमें बंद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आया, -5 + 4 -1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले लें स्क्वायर रूट z -2 के स्क्वायर, ठीक है, और इधर -1 का भी स्क्वायर रूट, इस तरह से कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ से z -2, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बच गया, सॉरी यहाँ पे आप इक्वल साइन नहीं लगाएंगे और यहाँ कहीं भी इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि आप इक्वल साइन अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इक्वल साइंस आ रहे हैं तो आप बाहर इक्वल साइन ना लगाएं, सही। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप z -2, ये स्क्वायर ने स्क्वायर को काट लिया, स्क्वायर रूट को आपके पास इस तरफ देखिए -1 है। अब ये स्क्वायर रूट से किस तरह से निकलेगा, तो ये देखिए इसका ये तरीका है, आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये एक फार्मूला है आपके पास जो आपने याद करना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये -1 लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिख दूंगी, आयोटा स्क्वायर, अंदर लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर, क्लियर है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और नीचे आपके पास z -2 इज इक्वल्स टू आयोटा आ जाएगा, क्लियर है। z -2 इज इक्वल्स टू आयोटा और अंडर रूट था तो प्लस माइनस आपके पास साथ आएगा, प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट आप दोनों तरफ लेते हैं तो आपके पास प्लस माइनस साइन आते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको z की वैल्यू चाहिए तो z को आप अलग कर लेंगे, -2 इस तरफ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस आयोटा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या है, आपके पास z² + 12z + 52 इज इक्वल्स टू 0। आपने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में देखा था, अभी पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। तो आपके पास पार्ट 2 यहाँ पर मैंने लिख लिया है। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, z² + 12z + 52 इक्वल है 0 के। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, z² + 12z + 52 इक्वल है 0 के, z² + 12z + 52, ठीक है, ये आपके पास 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए आपने स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। यहाँ पर आपके पास जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। स्टेप को फॉलो करते हैं, क्या आएगा, z² + 12z, ये प्लस में है ना 52, उस तरफ क्या हो जाएगा, -52, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सेकंड स्टेप आपने 2 फार्मूलाज याद करने होते हैं, ठीक है। एक फार्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर और दूसरा क्या है, a - b का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a² + 2ab + b² और a² - 2ab + b², ठीक है। ये फार्मूलाज आपने याद करना है, ये सेकंड स्टेप हो गया। देखिए यहाँ तक हो गया। अब आपने इन फॉर्मूलाज को यहाँ बनाना है, लेकिन आपने पहले देखना होगा कि आपने यहाँ पर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो वो ऐड करने के लिए आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, वही आपने यहाँ पर भी यूज़ करनी है कि जो आपके पास z का कोएफिशिएंट है, क्या यहाँ पर 12 है, उसको क्या करना है, z के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है हाफ से, कर दिया, और फिर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। आपने स्क्वायर को नहीं छेड़ना, ठीक है, आपने अंदर सॉल्व करना है। 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। ये रफ काम है, ठीक है, अब साइड पे करके उसके बाद रेस कर दें बेशक।
तो आपने ऐड क्या करना है, 6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप यहाँ लिख दें, ठीक है। ये आपने देखना होता है, आपने ऐड क्या करना है, तो आप यहाँ ऐड करें, एडिंग 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने 6 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। किस तरह से ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर एक है आपके पास जेड स्क्वायर प्लस 12z, यहाँ लिखें जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, एक यहाँ ऐड किया, और -52 प्लस 6 का स्क्वायर, एक 6 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये दो फार्मूलाज मैंने आपको क्यों लिखवाए थे, क्योंकि इनमें से कोई एक तो यहाँ ज़रूर आपका बन रहा होगा, आपने बनाना है। यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर करें इसको ज़रा, ए स्क्वायर, ठीक है। फिर फार्मूला में क्या आता है, 2ab, अब यहाँ पे प्लस से आप प्लस लगाएं, 2ab आपको नहीं पता, b भी आपको नहीं पता, लिख दिया 2ab प्लस, ठीक है, और b का स्क्वायर, इसका मतलब 6 है, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इक्वल आएगा -52 प्लस 6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ ab ऐड करना है, a का स्क्वायर है ना, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला में क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, तो a क्या है z और b क्या है 6, ठीक है। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने इसको इसमें कर देना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह करेंगे, z प्लस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, -52 प्लस 36, आपके पास ये हो जाएगा 16, ठीक है, और माइनस का सॉरी यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 16, ठीक है। अब आगे देखें आप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देखें यहाँ पे -52 प्लस 36 आपके पास क्या आया, -16 आ गया। अब आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। z प्लस 6 का होल स्क्वायर आपके पास आया था और इक्वल है -16 के। अब आप यहाँ लिखें, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ले लें आप यहाँ पर स्क्वायर रूट, ठीक है। देखें स्क्वायर रूट किस तरह से लेंगे, इधर ले लें एक z प्लस 6 का होल स्क्वायर है, इधर एक ले लिया आपने स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी -16 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये क्यों लिया, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए, तो z को आपने अलग करना होगा। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, आपके पास यहाँ से क्या बच गया, z प्लस 6, और यहाँ देखिए -16 है अंदर, तो स्क्वायर रूट पे जब माइनस आ जाता है तो हमने क्या सीखा था, उसको किस तरह से खत्म करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास -16 है ना, आप 16 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो बात वही है, 16 -1 से -16 ही आएगा। फिर आपको एक फार्मूला पता है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह क्या लिख दूंगी, आयोटा स्क्वायर, तो √16 आयोटा स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मैं इस -16 की जगह क्या लिखूंगी, 16 आयोटा स्क्वायर, इसमें कोई माइनस साइन नहीं आएगा, तो यहाँ मैं √16 आयोटा स्क्वायर लिख रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर z प्लस 6 एज इट इज लिखा, 16 4 आपके पास 16 होता है, तो 4 आयोटा दोनों का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब भी सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, तो आप प्लस माइनस साइन बाय लगाएंगे, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो बार प्लस माइनस साइन आपने लगाना है। अब क्या है, z प्लस 6 इक्वल है प्लस माइनस, इसने इसको काट दिया, सिर्फ 4 आयोटा आपके पास रह गया, तो 4 आयोटा आपने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास z क्या आ जाएगा, z इक्वल है 6। अब z की वैल्यू आपने निकालनी है, यहाँ 6 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 प्लस -4 आयोटा, ठीक है। बुक की एंड पे आपको यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है कि -6 प्लस -4 आयोटा आपके पास क्या है, z है, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।
और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आपके पास z इक्वल है, एक बार लिखिए -6 + 4 आयोटा, ठीक है, और या फिर z इक्वल है -6 - 4 आयोटा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं और यहाँ पे आके आंसर लिखते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है। बुक के एंड पे आपको यहाँ तक दिया गया था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 आपके पास क्या है, 34z² - 6z इक्वल है -1 के। आप यहाँ पर मैंने इस पार्ट को लिख लिया है, 34z² - 6z इक्वल है -1 के। आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना और उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेना है, ठीक है। आपके पास ये क्या है, 34z² - 6z इक्वल है -1 के, ठीक है, ऐसा कर लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए अभी तक तो जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे ना, पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें z² का जो कोएफिशिएंट था वो 1 ही था। इसमें भी देखिए z² का कोएफिशिएंट जो इसके साथ लिखा होता है, ठीक है, वो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर z² का कोएफिशिएंट 34 है, तो मुझे इसको 1 करना होता है। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप है। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप यही बताया था कि कांस्टेंट टर्म को उस तरफ लेके जाना है, लेकिन उससे पहले एक स्टेप ये भी करना होता है। यहाँ पर तो वो था नहीं, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप उसी को बना दिया था। यहाँ पर आपने z² का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो अब देखें z² का कोएफिशिएंट अगर आपने 1 करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरी इक्वेशन को यानी डिवाइड करना होगा 34 से, क्योंकि जब मैं 34 को डिवाइड करूंगी 34 से तो क्या होगा, कैंसिल होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय, इक्वेशन 1 कह दे बेशक, ठीक है, इक्वेशन 1 बाय जो कोएफिशिएंट है z² का, कोएफिशिएंट ऑफ z², ठीक है। इक्वेशन 1 को आपने कोएफिशिएंट ऑफ z² से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर लें 34z² डिवाइडेड बाय 34, ठीक है, इस तरह लिख दिया आपने, -6z। अब इसको डिवाइड करें तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 34 इक्वल है -1 डिवाइडेड बाय 34, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखें इसको इससे कैंसिल किया तो आपके पास हो गया z² का कोएफिशिएंट 1, लेकिन जब यहाँ पर आप कटिंग करेंगे तो आपके पास इसको इस तरह से कट कर सकते हैं, 6 1 जार 6 और 6 17 जार 34, तो आपके पास आ जाएगा -1/17z, ठीक है, -1/17z आ गया आपके पास, और इक्वल आ गया किसके, -1/34 के। देखिए आपके पास सेकंड स्टेप क्या होता है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लाना होता है, लेकिन वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ है, तो एक स्टेप आपके पास कम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको 2 फार्मूलाज याद करने होते हैं, कौन से, एक आपके पास है a + b का होल स्क्वायर और एक है a - b का, इनमें से कोई एक लग रहा होता है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अब आपके पास ये क्या है, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b², यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास z का कोएफिशिएंट है z का, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से। क्यों करना होता है, ताकि आपको पता चले कि आप दोनों तरफ क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो आप क्या करें, 1/17 जो है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1/2 से, ठीक है, 1/17 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से। अच्छा ये कटिंग मैंने किस तरह से कर दी, 2 3 जार 6, 2 17 जार 34 होता है, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, मैंने 6 के टेबल से गलत काट दिया, 2 के टेबल से आप जब कट करेंगे ना, 2 3 जार 6 और 2 17 जार 34 होता है, तो ये इस तरह से कटिंग होगी, तो यहाँ पे आपके पास 3 आएगा। अब आपके पास जो z का कोएफिशिएंट है ना, उसको मल्टीप्लाई करें हाफ से। z का कोएफिशिएंट क्या है, 3/17, 3/17 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। आपने जस्ट अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, स्क्वायर को आपने नहीं छेड़ना, जो आंसर आपके पास अंदर आएगा ना उसको आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 17 को 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3, 17 2 जार आपके पास होगा 34,
4 और कटिंग नहीं हो सकती, और इसका स्क्वायर, इसका मतलब आपको यही दोनों तरफ ऐड करना है। ये वो टर्म है जो आपने दोनों तरफ ऐड करनी है, ठीक है। इस फार्मूला से आपको पता चलता है कि कौन सी टर्म आप दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो आप यहाँ लिखें एडिंग 3/34 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप जो है क्या ऐड करने वाले हैं, 3/34 का होल स्क्वायर। तो आप ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 3/17 जेड, और प्लस क्या करेंगे आप 3/34 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी -1/34 आपके पास ऑलरेडी है, आपने प्लस करना है 3/34 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो मैंने आपको दो फार्मूलाज लिखवाए थे उनमें से एक आपने यहाँ पर बनाना है। किस तरह से, जेड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर -2a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, प्लस b का स्क्वायर तो आपको पता है ना 3/34 का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर था और b का स्क्वायर था, इसका मतलब a और b क्या है, स्क्वायर के बगैर z और 3/34। तो ये आपके पास a है और ये b है। और दूसरी तरफ आप जो है यहाँ पर स्क्वायर ले लें, ठीक है, -1/34 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर 9/34 का स्क्वायर आपके पास होगा 1156, ठीक है। ये आपने इसका स्क्वायर ले लिया, बिल्कुल सिंपल करके यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे आपने फार्मूला बनाना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये ठीक टर्म ऐड की है या नहीं। किस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर आप इनकी कटिंग करें 2 3 6 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा इस पूरी को, क्या आ रहा है 2z 3/34 है ना, 2 3 6z/34, तो क्या होगा 2 3 6, 2 17 34, तो आपके पास आ रहा है 3/17z। देखें क्या मिडिल टर्म यही आ रही है 3/17z, ठीक है। तो आपके पास आ रही है, इसका मतलब आपने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। आप रफ में करके चेक कर सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर देखें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जब आपने ये कर लिया, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं। a, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आएगा किसके। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 34 है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ आपके पास 156 है, तो आप यहाँ पर अब इसका स्क्वायर मतलब इसको ऐड नहीं कर सकते। जब आपके पास बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो आप ज़रूर नीचे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेना है आपने, यहाँ पे आपको क्या चाहिए 1156 चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -1 को, यहाँ पे 34 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एलसीएम लें, आपको नीचे ओवरऑल चाहिए 1156, ठीक है। और आप 34 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 34 से, ठीक है, 34 को 34 से करते हैं तो आपके पास 1156 आ जाता है, और ऊपर आपके पास फिर -1 को भी आप 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -34 आ जाएगा, -34 और +9 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम के बाद जो है यहाँ पर आप देखें, अब आप -34 + 9 आ गया आपके पास, और नीचे 1156, ठीक है, 1156 है आपके पास नीचे। आप इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ प्लस माइनस कर लें, ठीक है। आपके पास इसको लिखें z माइनस 3/34 का स्क्वायर इक्वल है, यहाँ पर आपके पास -34 + 9 आपके पास माइनस का 25 आ जाएगा, ठीक है, -25/1156, ठीक है। यहाँ तक ये कर लिया आपने। अब क्या करना है, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्यों स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया, इक्वल है
-25 अपॉन 1156 इसका स्क्वायर रूट लिया और यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन मैंने नहीं लिखी, आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। आपके पास आप जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर साथ में प्लस माइनस का साइन भी आ जाएगा और किस तरह से हो जाएगा, इसने इसको काट दिया तो आपके पास आ जाएगा z -3 अपॉन 34, ठीक है। और आपके पास ये इक्वल होगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखें आपके पास अंडर रूट अंदर -25 है, क्योंकि जब आपने -34 + 9 किया था 25 तो आया था, लेकिन वो माइनस का 25 आया था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास ये होगा -25 है, तो जब स्क्वायर रूट में माइनस आ जाता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, -25 है ना, तो आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ऐसा किया। देखिए 25 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 ही आएगा, लेकिन आपको एक फार्मूला तो पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये जो -1 है इसकी जगह क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। तो 25 आयोटा स्क्वायर आ गया और माइनस साइन भी खत्म हो गया, तो आप इस सब की जगह क्या लिखेंगे, 25 आयोटा स्क्वायर, 25 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास 1156, ये लिख दिया आपने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने चेक करना है ये किसका स्क्वायर है 25 और ये 1156 किसका स्क्वायर है। तो आपके पास ये होगा z -3 अपॉन 34 इक्वल है प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इस तरह से लिख दूंगी इसको मैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर एज इट इज और 5 5 25 होता है और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 34 का स्क्वायर, ठीक है। 34 का स्क्वायर ले तो आपके पास 1156 आता है। अब क्या होगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर ने भी कैंसिल किया और इसने भी कैंसिल किया स्क्वायर रूट को, दोनों जो है आपके पास स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या आएगा -3 अपॉन 34 इक्वल है प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। अब आप क्या करेंगे, आपको z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब आप z को सेपरेट करेंगे तो आप लिखेंगे z इक्वल है -3 अपॉन 34 को इस तरफ भेज दें तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 अपॉन 34 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, ये आ गया, ठीक है। और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों के नीचे क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि z इक्वल है 3 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। तो ये आपके पास z की क्या आ गई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में z की वैल्यू आ गई कि 3 प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34 क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 आपके पास क्या है, z² -6z प्लस 34 इक्वल है 0 के। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लें। आपके पास क्वेश्चन क्या है, z² -6z प्लस 34 इक्वल है 0 के, ठीक है। उसके बाद आप देखें z² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, बिल्कुल ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया कि ये तो 1 है, इसको आपने 1 नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाना होता है। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास 34 है, z² -6z इक्वल है -34 के, ठीक है। यहाँ प्लस 34 था, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -34 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ पर दो फार्मूलाज लिख लें जो आपको अप्लाई करने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला आपके पास लग सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab प्लस p² और माइनस वाले में यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, प्लस p², ठीक है। ये दो फार्मूलाज आपने लिख लिए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना होगा कि हमने ऐड क्या करना है, कौन सी टर्म यहाँ पर ऐड करें कि इनमें से कोई एक फार्मूला बन जाए। अब वो टर्म ऐड करने के लिए हमने अभी तक जो क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल वही स्टेप करेंगे
कि आपने क्या करना है, जो कोएफिशिएंट ऑफ z है क्या है 6 है, उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से, ठीक है, और इसका ले लें स्क्वायर। और स्क्वायर आपने नहीं लेना होता, सिर्फ लिखा रहे स्क्वायर, इसको आपने ऐड करना होता है, अंदर सॉल्व करना होता है। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आपके पास क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर, ठीक है। आपने 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यहाँ से आपने मालूम करना होता है कि दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे, तो ऐड कर दें। यहाँ पर आप लिखें, यहाँ आप लिखेंगे कि एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3 स्क्वायर जो है आप दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर ऐड कर दें जेड स्क्वायर माइनस 6z, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी ऐड कर दिया, और माइनस 34 प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया 3 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना होता है, इन दोनों फार्मूलाज में से यहाँ पर कोई एक फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब माइनस का फार्मूला आप लगाएंगे, तो ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a आपके पास आपको नहीं पता, b नहीं पता, प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये एज इट इज लिखा, इक्वल है माइनस 34 प्लस 3 का स्क्वायर, सब कुछ ऐसे ही लिखा। यहाँ a और b कहाँ से लाएं, तो देखिए फार्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी az है और b स्क्वायर यानी b3 है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपने a और b भी फाइंड आउट कर लिया और फार्मूला बना दिया। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल है माइनस 34, 3 का स्क्वायर क्या है प्लस 9, ठीक है। और आप दोबारा इसको लिखें z माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 34 प्लस 9 जो है आपके पास क्या आएगा 25 और माइनस का 25, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साइन आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया माइनस का 25। अब आप इसको लिख लें, ठीक है, नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो आप यहाँ पर ले लें स्क्वायर रूट, ओके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे z माइनस 3 का स्क्वायर है और इस तरफ क्या है माइनस 25 है, और वहाँ हमने हेडिंग दे दी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 3, और यहाँ पर देखिए अंदर माइनस 25 है, तो जब अंदर माइनस 25 आ गया है तो अब आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट में अंदर जो है माइनस साइन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, देखिए आपने जो है जो माइनस साइन है ना उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, साइड पे रेफर कर लिया करें 25 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या ये वापस माइनस 25 हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है यहाँ पर कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, तो यहाँ माइनस 1 की जगह मैं लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो गया 25 आयोटा स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं इस माइनस 25 की जगह लिखूंगी 25 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट 25 आयोटा स्क्वायर। अब आपने इन दोनों को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25, आयोटा ऐसे ही लिखा है इन दोनों पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखें 25, 5 5 ज़ा 25 होता है, आयोटा लिखा क्योंकि आयोटा का स्क्वायर था, तो दोनों पे क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया, और स्क्वायर रूट जिसके अंदर ये पहले से थे, अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, आपके पास z माइनस 3 इक्वल्स टू 5 आयोटा आ गया। और जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना होता है आपने यहाँ पर प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, ठीक है। स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे ना, जब हम ये लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपने जब स्क्वायर रूट लेना होगा उसके बाद तो आपको प्लस माइनस लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, उसके बाद z को आपने अलग करना है, तो z इक्वल आएगा -3 है यहाँ पे, वहाँ जाके हो जाएगा +3, ठीक है, और 3 + -5 आयोटा, तो आपके पास जो 3 + -5 आयोटा है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और बुक के एंड पे भी आपको इसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, यानी कि
आपको इससे आगे सॉल्व नहीं करना, अलग से नहीं बताना कि z इक्वल है 3 + 5 आयोटा और z इक्वल है 3 - 5 आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड करना है तो यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आपसे कह रहे हैं z² - 6z इक्वल है -13 के। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार नीचे राइट कर लेना है, ठीक है। इक्वल है -13 के। आप देखें, पहला काम आपने ये करना होता है कि z का स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो चेक करना होता है कि वो 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको 1 बनाएं, तो ये ऑलरेडी 1 है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आए, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो देखिए कांस्टेंट टर्म -13 थी जो इस तरफ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हमने नहीं करना। अब हम डायरेक्ट जाएंगे थर्ड स्टेप में कि हमें ऐड क्या करना है, ठीक है। दोनों तरफ हमें ऐड क्या करना है, तो वो चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है, जो आपके पास ये z का कोएफिशिएंट होता है ना, जो यहाँ पर इस वक्त 6 है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, ठीक है। 6 × 1/2 और इसका ले लें स्क्वायर। स्क्वायर को तो आपने नहीं छेड़ना, अंदर सॉल्व करना है। 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो आपको क्या ऐड करना है दोनों तरफ, 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलता है आपको दोनों तरफ क्या ऐड करना है। तो आप लिख दें यहाँ पर कि एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आपको ये क्यों ऐड किया है, आपके पास दो फार्मूलाज बन रहे होंगे, a - b का होल स्क्वायर या फिर a + b का होल स्क्वायर। इनमें से कोई एक फार्मूला यहाँ पर बनेगा, a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b²। इन दोनों में से कोई एक फार्मूला ये ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने बनाना है, या फिर ऑलरेडी बन रहा होगा, आपने उसको बस फाइंड आउट करना है कि कौन सा बन रहा है। पहले ऐड करें 3² दोनों तरफ, तो क्या आएगा z² - 6z + 3 का स्क्वायर इक्वल है -13 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें इसको फार्मूला बनाएं, a² - 2ab + b²। किस तरह से, a² माइनस साइन है तो -2, a आपको नहीं पता, b आपको नहीं पता, a² - 2ab + b², 3 का स्क्वायर इक्वल है -13 + 3 3 = 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ए बी अब कहाँ से लाएं, ये देखें a का स्क्वायर था और ये b का स्क्वायर था, तो a आपके पास क्या है, z है, और b आपके पास क्या है, 3 है। और आप देख सकते हैं 2 3 = 6z, तो आपके पास वापस 6z भी बन रहा है। अब आपने क्या करना है, z² - 2z × 3 इक्वल है 3 का स्क्वायर। इस पूरे को जो है कौन सा फार्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ठीक है। ये बन रहा है आपके पास, आप इसको a - b के होल स्क्वायर में लिख दें, z - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लिख दिया। और दूसरी तरफ जो है आपने क्या करना है, आपके पास -13 + 9 आपके पास 4 होगा, और 13 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो आपके पास -4 होगा, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए। तो आप z को सेपरेट करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लिया, तो इससे क्या होगा, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो z - 3 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लिया आपने, इक्वल है -4 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में -4 आ गया, आपको फौरन से याद आ जाना चाहिए, आप इसको किस तरह से निकालेंगे, -4 स्क्वायर रूट में मौजूद है, आप इसको यूं लिख सकते हैं कि 4 × -1, तो -4 ही होगा। फिर आपको एक फार्मूला पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 की, तो -1 की जगह आप क्या लिख देंगे, 4 और × आयोटा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर -4 की जगह 4 आयोटा स्क्वायर लिखूंगी, इस तरह माइनस साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, आपके पास z - 3 रह गया, और यहाँ पर अंडर रूट में 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए, तो क्या होगा, z - 3, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 4, और आयोटा, इन दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, तो वापस आपके पास 4 आयोटा स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो आपके पास z - 3 इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा के,
ठीक है। और यहाँ जब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया था तो प्लस माइनस का साइन ज़रूर लेना है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। अब आपने क्या करना है, z -3 है ना, z के साथ ये -3 है, आपको z को अलग करना है तो -3 को सिर्फ भेजेंगे, ये +3 हो जाएगा। तो z = 3 ± 2 आयोटा, ठीक है। आपके पास 3 ± 2 आयोटा इसका आंसर है। यहाँ तक ही आपकी बुक के एंड में भी यहाँ तक ही आंसर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो इससे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि z आपके पास इक्वल है 3 + 2 आयोटा और z = 3 - 2 आयोटा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट जो है बाकी पार्ट से थोड़ा सा चेंज है लेकिन बहुत आसान है। आपने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें। क्वेश्चन क्या है, z² + 64 इक्वल है 0। क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, देखिए मिडिल टर्म तो गिवन ही नहीं है कि हम फॉर्मूला बनाएं। जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये हमारा पहला स्टेप होता है। z² इक्वल है -64 के। आपको z की वैल्यू चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यही स्टेप लेते हैं ना उसके बाद z की वैल्यू के लिए। तो आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इससे क्या होगा, देखें z के ऊपर भी स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और -64 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर से सारे क्वेश्चंस में जो स्टेप फॉलो किए कि माइनस साइन आ गया तो आप -64 है आपके पास अंदर, आप इसको यूं लिख सकते हैं कि 64 × -1, राइट। फिर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो इस -1 की जगह आप 64 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दें, माइनस साइन है ना, इसको ख़त्म करने के लिए z² का स्क्वायर रूट इक्वल है 64 आयोटा स्क्वायर के, ठीक है। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, आपके पास सिर्फ z आ जाएगा। और आपको पता है 8 8 जार 64 होता है, ठीक है। 8 8 जार 64 8 हो गया और आयोटा हो गया, तो इन दोनों का स्क्वायर ले लिया क्योंकि स्क्वायर मौजूद है इनका। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा और आयोटा स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, अच्छा जब हमने स्क्वायर रूट लिया था ना दोनों तरफ से प्लस माइनस साइन लाजमी लगाने, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर लिखना है z इक्वल है ±8 आयोटा के, ठीक है। तो आपके पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी एंड पे इधर तक ही दिया हुआ है कि z आपके पास किसके इक्वल है, प्लस माइनस जो है 8 आयोटा के इक्वल है, ठीक है। आप इसको यूं लिख सकते हैं कि z इक्वल है, या तो आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें कि z इक्वल है ±8 आयोटा, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। या फिर आप इसको एंड पे लिख सकते हैं कि z इक्वल है +8 आयोटा और z इक्वल है -8 आयोटा के।